अगर मैं आपसे पूछूं वही सेम चार्ट देखकर 93% लोग लॉस क्यों कर लेते हैं और 7% लोग प्रॉफिट में कैसे आ जाते हैं। सर चार्ट वही होता है, मार्केट वही होती है, बाजार वही होता है, तो इतना बड़ा फर्क आ कहां से जाता है? तो ये सर फर्क आता है आपकी सोच से। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी सच्चाई बताऊंगा जो किसी भी ट्रेडर के लिए स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल होगा, और मैं उस ट्रेडर की बात कर रहा हूं जो 93% वाले लूजिंग जोन में हैं। तो चल पड़ते हैं पहली सच्चाई का सामना करने की तरफ। तो चलिए दोस्तों, पहली सच्चाई का सामना करते हैं। और पहली सच्चाई क्या है सर? आपको क्या लगता है? आपको ये लगता है ना कि ट्रेडिंग एक तकनीकी काम है? सर आपकी ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। ट्रेडिंग कोई तकनीकी काम नहीं है। लेकिन आप क्या सोचते हो कि ट्रेडिंग एक तकनीकी काम है? इसके चलते आप क्या करते हो? इसके चलते आप इंडिकेटर्स को सीखने की कोशिश करते हो, स्ट्रेटजीज को सीखने की कोशिश करते हो, सेटअप बनाने की कोशिश करते हो। और मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ इन सारी चीजों में, इन सारी को छोड़ दो, जितनी बाजार में चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए वो सारी आपको बहुत तरीके से पता है। आपने उन पर मास्टरी कर रखी है। मैं यहाँ तक मान के चल रहा हूँ बाजार पे आपकी मास्टरी है। लेकिन यहाँ पे बाजार पे तो मास्टरी हो गई, लेकिन लूसीफर द डेविल जो आपके दिमाग में घुसा बैठा है उसका निवारण नहीं हुआ। चलिए दिखाता हूँ कैसे। अब मैं मान के चल रहा हूँ आपको बाजार में सारे इंडिकेटर पता है, सारी स्ट्रेटजी पता है, सारा सेटअप पता है, सारा प्राइस एक्शन पता है, जो कुछ भी हो सकता है सब पता है आपको सर, ठीक है। और उसी के बल पे आपने एनालिसिस की जो भी आपको करनी थी, और आपने सही स्ट्रेटजी डिप्लॉय की, सही सेटअप के साथ उस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय किया। दैट मींस जब बाजार उस सेटअप पे आया तभी आपने उस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय किया। आपकी सारी एनालिसिस सही थी, आपकी सारा सेटअप सही था, आपकी सारी स्ट्रेटजी सही थी। लेकिन जब वो ट्रेड इनिशिएट हो गई तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अगर आपने लूसीफर द डेविल का कोई निवारण नहीं किया तो वो क्या करेगा? धीमे से आपसे एक हथियार छोड़ देगा, और वो डेंजरस हथियार का नाम है फियर। क्या हथियार छोड़ेगा लूसीफर द डेविल जो आपके दिमाग में छुपा बैठा है? वो सबसे पहले एक वेपन चलाएगा, डेंजरस वेपन चलाएगा आपके ऊपर, जिसका नाम है फियर। अब भले ही आपने सारी स्ट्रेटजी पता कर रखी है, भले ही आपका सारा सेटअप सही है, भले ही आप एक सही ट्रेड में बैठे हुए हैं, लेकिन अगर आप लूसीफर द डेविल के इस हथियार के चक्कर में आ गए, इसका अगर असर आप पे हो गया तो क्या होगा? आप सही ट्रेड में बैठे हुए हैं तो वो आपकी सही ट्रेड भी बिगड़ जाएगी, क्योंकि आपको डर लगने लगेगा कि मैं यहाँ पे मेरा नुकसान ना हो जाए। अगर आप हेजिंग करके चल रहे होंगे तब भी थोड़ा बहुत आपको लाल रंग दिखेगा अपने डीमेट में, 2, 3, 400, 500 का लॉस दिखेगा आपको डीमेट में। आप उस ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे क्योंकि आप डर चुके होंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने स्टॉप लॉस लगाया है, स्टॉप लॉस के हिट होने से पहले ही आप अपनी पोजीशन काट के छोटा मोटा लॉस लेके निकल गए हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे तो आप सर सही ट्रेड में बैठे थे, आपकी स्ट्रेटजी भी सही थी और आपका सेटअप भी सही था, तो हल्का सा आपको डर लगा तो आप उस ट्रेड से बाहर ही हो गए, और बाद में वो ट्रेड आपके डायरेक्शन में जाके क्लोज हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे फियर ने अपना काम किया। यहाँ पे आपकी स्ट्रेटजी सही थी, आपका सेटअप सही था, आपका दिमाग सही था, आपकी एनालिसिस सही थी, सब कुछ ठीक था। यहाँ पे आपके ऊपर ही हथियार चला दिया गया, किसके द्वारा? लूसीफर द डेविल जो आपके दिमाग में घुसा बैठा है। आपने उसके बारे में कुछ नहीं किया, आप उस मार्केट को ही सीखते रहे। अब यहां से बात करते हैं लूसीफर द डेविल की दूसरे सबसे बड़े हथियार की, जिसका नाम है ग्रीड। पहला तो हो गया फियर और दूसरा हो गया ग्रीड। अब इसमें क्या होगा? अगर आपकी स्ट्रेटजी सही है, एनालिसिस सही है, सेटअप सही है, सब कुछ सही है, और अगर ये लूसीफर द डेविल ये ग्रीड नाम का डेंजरस वेपन आप पे चला देगा, तो आपकी ये सारी चीजें तो सही हो जाएंगी, सेटअप स्ट्रेटजी सब कुछ सही हो जाएगी। इन सब के बावजूद भी आप बाजार में हर पल पैसे बनाने की सोच रखोगे। आप ये देखोगे, अच्छा ये मूव आ रहा है, यहाँ से मैं ऐसे पैसे बना लूंगा, वो मूव आ रहा है, वहां से मैं ऐसे पैसे बना लूंगा, और ये ग्रीड आप पे इतना हावी हो जाएगा धीमे धीमे, जो आपके सेटअप थे, जो आपकी स्ट्रेटजीज थी, वो आपके दिमाग में धुंधली पड़ने लगेंगी। तो ये किसका असर है सर? ये लूसीफर द डेविल के हथियार का असर है, क्योंकि उसने एक हथियार छोड़ दिया ग्रीड, जो आप समझ नहीं पाए। और फिर आपने क्या किया? और उसकी वजह से, अपनी लालच की वजह से आपने क्या किया? आप जानते थे ये एंट्री गलत हो सकती है, आपने जानबूझ के गलत एंट्री ली, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अंदर से लग रहा था कि यहाँ से पैसा बन जाएगा। तो आप किसके द्वारा ड्रिवन हो रहे थे? आप ग्रीड के द्वारा ड्रिवन हो रहे थे, क्योंकि फिर से आपने मार्केट तो समझ ली, लूसीफर द डेविल जो आपके दिमाग में घुसा बैठा है उसका इलाज नहीं किया आपने। आइए लूसीफर द डेविल के तीसरे सबसे डेडलीस्ट वेपन से मिलवाता हूं, जिसका नाम क्या है सर? जिसका नाम है एंगर। ठीक,
अब यहाँ पे क्या होता है कि आपकी सारी एनालिसिस सही थी, सारी सेटअप सही थी, सारी स्ट्रेटजी सही थी, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि कुछ बाजार में ऐसा हुआ कि आपको थोड़ा सा लॉस आ गया सब कुछ सही होते हुए भी। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको गुस्सा आना चालू हो जाएगा, क्योंकि आपने फिर से लूसीफर द डेविल जो आपके दिमाग में छुपा बैठा है उसका निवारण नहीं किया। तो यहाँ पे आपको गुस्सा आने लगेगा और आपका रिवेंज ट्रेडिंग मोड ऑन हो जाएगा। जो आपने बाजार के बारे में जो सारी चीजें बड़ी मैच्योरिटी के साथ सीखी थी वहीं धरी की धरी रह जाएंगी, और फिर उस गुस्से में आप रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे, ओवर ट्रेडिंग करेंगे और एक बड़ा सा लॉस लेके बैठ जाएंगे। और और आप बड़ा सा लॉस लेके बैठ जाएंगे, और साथ ही साथ ये बात भी सही होगी कि बाजार आपको बहुत अच्छी तरह से आता था, बाजार आपको बहुत अच्छी तरह से आता था। तो अब क्या करना है सर, यहाँ पे मार्केट के बारे में तो सीखना है, लेकिन ये भी दिमाग में रखना है ट्रेडिंग एक दिमाग का खेल होता है। तो 20% तो आपको एजुकेशन पे फोकस करना है और 80% दिमाग पे फोकस करना है। अगर उस लूसीफर द डेविल का निवारण नहीं किया तो बात नहीं बनेगी। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इफ ट्रेडिंग वर ओनली अबाउट स्ट्रेटजी, अगर ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रेटजी के बारे में होती, अगर जो ट्रेडिंग है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटजी के बारे में होती, तो एवरी एजुकेटेड पर्सन वुड बी सक्सेसफुल। तो हर पढ़ा लिखा आदमी आज के टाइम पे मार्केट के दम पे अमीर बना बैठा होता। बट इन दिस मार्केट, लेकिन इस बाजार में ओनली द वन विंस, वही जीतता है वो कीप देयर माइंड अंडर कंट्रोल, जो अपने दिमाग पर काबू करके रखता है। आई होप ये बात आपको पसंद आई होगी। तो चल पड़ते हैं दूसरी सच्चाई का सामना करने की तरफ। तो चलिए दोस्तों, दूसरी सच्चाई का सामना करते हैं। तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि आज मार्केट ने मुझे फंसा दिया, आज मेरे मार्केट फेवर में चला गया, आज मार्केट मेरे अगेंस्ट चला गया, और आज तो मार्केट ने मुझे धोखा ही दे दिया। लेकिन सच्चाई क्या है दोस्तों, सच्चाई तो ये है मार्केट किसी के लिए कभी कुछ नहीं करता। तो ये मार्केट होता है, दिस मार्केट डज नॉट केयर अबाउट हाउ मच मनी यू हैव। उसको कुछ पड़ी नहीं कि आप जेब में कितना पैसा लेके बैठे हो, और ना उसको ये पढ़िए कि आप कितना नुकसान कर रहे हो, कितना फायदा कर रहे हो। डज नॉट केयर अबाउट व्हाट यू एक्सपेक्ट, उसको वो केयर ही नहीं करता कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपकी होप्स क्या है, आपके वांट्स क्या है, उसे कोई मतलब नहीं है इससे। इस बात को आप समझो पहले। डज नॉट रिस्पेक्ट योर स्टॉप लॉस, आप स्टॉप लॉस लगाते हो, फिर मार्केट से जाने के हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हो कि भैया कि मेरे स्टॉप लॉस को कभी हिट मत करना। तो भाई ये मार्केट है, वो आपके स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करेगी नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं है आपने जो स्टॉप लॉस अपनी समझ के साथ इधर ठांस रखा है। ये मार्केट को तो नहीं पता है ना, आपको पता है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही है। तो मार्केट का काम क्या है? तो मार्केट का काम सर बहुत सिंपल है, भाव को ऊपर या नीचे करना, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ भी नहीं। पहले ये क्लियरिटी अपने दिमाग में लेके आओ। तो अब मार्केट का काम क्या है? मार्केट का काम है सिर्फ भाव को ऊपर नीचे करना। तो दर्द किसे होता है? हमें। गुस्सा किसे आता है? हमें। डरता कौन है? हम। लालच में कौन पड़ता है? हम। क्यों? क्योंकि लूसीफर द डेविल हमारे दिमाग में घुसा हुआ है ना, मार्केट के दिमाग में नहीं घुसा हुआ है। तो ये आप क्लियरिटी अपने दिमाग में लेके आइए। और इसी के बाद एक आखिरी लाइन से इस सच्चाई को भी खत्म करता हूं। द मोमेंट यू ट्रीट द मार्केट एज योर एनिमी और फ्रेंड, जब आप मार्केट को अपने दोस्त या दुश्मन के रूप में देखने लगते हो, योर इमोशंस टेक कंट्रोल, तो आपके इमोशंस आप पे कंट्रोल ले लेते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप फैक्ट से भटक चुके हो, सच्चाई से भटक चुके हो। मार्केट में आपके दोस्त है ना, मार्केट आपके दुश्मन है। मार्केट के पास सिर्फ एक काम है, भाव को ऊपर नीचे करना, दैट्स इट, नथिंग एल्स। अब चल पड़ते हैं तीसरी सच्चाई का सामना करने की तरफ। तो आइए सर, तीसरी सच्चाई भी आपको समझा ही देता हूं। तो तीसरी सच्चाई ये है, नुकसान कभी आपकी काबिलियत नहीं बताता। तो अक्सर ये देखता हूं मैं कि जो ट्रेडर नुकसान करता है वो बहुत भयंकर तरीके से टूट जाता है। कभी कभी उसे ये लगने लगता है कि वो ही गलत है और ये ट्रेडिंग कभी उससे हो ही नहीं पाएगी। तो सर उन लोगों से बस एक सवाल, क्या? बस एक सवाल, क्या बिजनेस में एक्सपेंस नहीं होता? क्या बिजनेस में खर्चे नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। तो उसी तरह से जो ये ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में होने वाला नुकसान को लॉस नहीं कहते, एक्सपेंस कहते हैं। और हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये आजादी मिल जाए कि हाँ हम लॉस करेंगे, लॉस करना ठीक है। आगे की बात समझिए अब। तो ये लॉस है, लॉस का मतलब क्या होता है? लॉस डज नॉट मीन यू आर यूजलेस। ये लॉस का मतलब ये नहीं होता है कि अगर वो आपका हो गया है तो आप यूजलेस हो, आप गलत हो, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे जिंदगी में। द लॉस सिंपली मीन्स, लॉस का एक सिंपल सा मतलब होता है, यू टुक ए रिस्क,
आपने रिस्क ली, अब बस आपको ये बात समझनी है, क्या आप रिस्क अंधाधुंध ले रहे हैं या कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं। अगर आप रिस्क अंधाधुंध ले रहे हैं धुरंधर की तरह, तो आप बहुत सारा नुकसान एक्यूमुलेट कर लेंगे, और अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं तो आप नुकसान छोटे छोटे होंगे और प्रॉफिट बड़ा बड़ा होगा। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। तो द हु फियर द लॉसेस द मोस्ट, जो लॉसेस से सबसे ज्यादा डरता है, एंड अप मेकिंग द वर्स्ट डिसीजन, वो क्या करता है, हमेशा एक गलत डिसीजन ही लेता है। तो ये बात आप दिमाग में बैठा के चलिएगा और चल पड़ते हैं अगली सच्चाई का सामना करने की तरफ। आइए सर चौथी सच्चाई का सामना करते हैं। चौथी सच्चाई क्या बोलती है, जो कंसिस्टेंसी होती है, कंसिस्टेंसी हमेशा सोच से आती है। आइए इस बात को समझते हैं। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए लगातार पैसा बनाना, लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आ जाती है, प्रॉब्लम यहां पे आ जाती है, कभी आप नियम को मानते हो, कभी आप नियम को तोड़ते हो, कभी आप उस नियम को तो ताक पे ही रख देते हो, और जब वो नुकसान आता है तो आप कहते हो कि स्ट्रेटजी ने काम नहीं किया, स्ट्रेटजी में समस्या है, स्ट्रेटजी में प्रॉब्लम है। सर प्रॉब्लम स्ट्रेटजी में नहीं है, द प्रॉब्लम इज नॉट इन द स्ट्रेटजी, इट इज द माइंडसेट। प्रॉब्लम आपके माइंडसेट में है। तो एक सही माइंडसेट क्या हो सकता है, ये देख लेते हैं। द पर्सन हु डज द सेम थिंग एवरी टाइम, एक आदमी जो बाजार में आके केवल एक ही चीज करता है। इसका क्या मतलब हो गया, आज आप भी देखते होंगे यूट्यूब पे नाना प्रकार की स्ट्रेटजियां लोग समझाते हो, मैं भी सर वही कर रहा हूं, मैं भी नाना प्रकार की स्ट्रेटजियां समझा रहा हूं। तो अब करना क्या है सर, सारी अब ये नहीं करना है कि आज आप एक स्प्रेड, आज आप डेबिट स्प्रेड लगा रहे हो, कल आप क्रेडिट स्प्रेड लगा रहे हो, परसों आप स्ट्रैंगल करने लगे, फिर आपने आयरन कंट्रोल कर लिया, फिर आपने आयरन फ्राई कर लिया, फिर आप कैलेंडर स्प्रेड्स पे चले गए। तो यहाँ पे करना क्या है, आपको एक स्ट्रेटजी पे मास्टरी करनी है, वो एक स्ट्रेटजी ढूंढनी है जो आपको सबसे अच्छी तरह से समझ में आती है और वो सबसे अच्छी तरह से आप डिप्लॉय कर लेते हो। फिर उसके बाद क्या करना है, टेक द सेम लेवल ऑफ रिस्क, सेम लेवल ऑफ रिस्क रखनी है। ये नहीं करना है कि भैया क्या 2 लॉट से ट्रेड हो गई, कल 100 लॉट से हो रही है, ठीक है। लेवल ऑफ रिस्क सेम रहना चाहिए, तभी आप स्लोली बिकम कंसिस्टेंट, तभी आप क्या हो पाओगे, क्या धीमे धीमे तभी आप कंसिस्टेंसी की तरफ बढ़ पाओगे। तो आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, ये पावरफुल बात बोलने वाला हूं, आपका माइंडसेट बदलना पड़ेगा। ये देखिए बहुत पावरफुल बात लिखी हुई है, द चेंजिंग माइंडसेट प्रोड्यूसेस द चेंजिंग रिजल्ट। जब आप सोच में बदलाव करते हैं तभी परिणामों में बदलाव आता है, और इसी बात के साथ चल पड़ते हैं सर आखिरी सच्चाई का सामना करने की तरफ। तो आइए सर सबसे आखिरी सच्चाई का भी सामना कर ही लेते हैं। आखिरी सच्चाई ये बोलती है सर, ट्रेडिंग में आपका हर बार सही होना जरूरी है ही नहीं। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ट्रेडिंग में आप हर बार सही हो, और ये सबसे बड़ा ट्रैप है, ये सबसे बड़ा जाल है जो लोग समझ नहीं पाते। तो आइए बताता हूं, अधिकतर लोग, मैक्सिमम लोग ट्रेडिंग में क्यों जाते हैं। मैक्सिमम लोग ट्रेडिंग में इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको खुद को सही साबित करना होता है, और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। लेकिन होता इसका उल्टा है। इन द मार्केट में क्या होता है, आपको खुद को सही साबित करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, इन द मार्केट बीइंग राइट इज नॉट इम्पोर्टेंट। मार्केट में हमेशा सही होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, स्टेइंग बैलेंस्ड इज, बट संतुलित रहना बहुत जरूरी है। आई होप ये बात आपको समझ में आएगी। मार्केट में आपको हर ट्रेड में सही होने की कोई जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके हर ट्रेड में आप प्रॉफिट ही कमाओ, लेकिन ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बाजार में संतुलित रहो, बैलेंस्ड रहो। दूसरी, यू कैन स्टिल मेक मनी, यू कैन स्टिल मेक मनी इवन बाय बीइंग रॉन्ग ऑफन। आप पैसा तो सर तब भी कमा सकते हो अगर आप ज्यादातर बार गलत हो जाओ। ये क्या बात कर दी सर, फिर से बोलता हूं, आप पैसा तब भी कमा सकते हो कि जब आप ज्यादातर बार गलत हो, बशर्ते, यहां पे आ गया एज लॉन्ग एज, बशर्ते एज लॉन्ग एज योर लॉसेस आर स्मॉल, आपके लॉसेस छोटे होने चाहिए, एंड योर प्रॉफिट शुड बी बिग, आपके जो मुनाफे हैं बड़े होने चाहिए। आप तब भी जीत जाओगे अगर आपने 10 में से 8 ट्रेड गलत कर दी, और 8 ट्रेडों में आपने हर ट्रेड पे 500 रुपए का लॉस बुक किया, तो आपने 8 ट्रेड ले ली, 8 5 40, तो 4000 रुपए का लॉस हो गया, और बाकी 2 ट्रेडों में आपने 10-10 हजार रुपए बना लिए। तो आपकी 2 ही ट्रेड तो सही हुई और 8 ट्रेड आपकी गलत थी, लेकिन आपने किया क्या था, आपने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाए हुए थे, अपने लॉसेस को छोटा रखा था, ताकि जब वो बड़ा प्रॉफिट आए तो सारे लॉसेस को कंपनसेट कर दे। तो मार्केट में आपका हर बार सही होना कोई जरूरी नहीं है। मार्केट में आपको करना क्या है, लॉसेस को छोटा रखना है, प्रॉफिट को बड़ा करना है। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। अब चल पड़ते हैं इस वीडियो को खत्म करने की तरफ।
आइए सर, इस वीडियो को एंड करने से पहले चीजों को जल्दी से कंक्लूड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या बात करना चाहूंगा आखिरी में, स्टॉप फाइटिंग विद द मार्केट। मार्केट से लड़ना छोड़िए, कोई फायदा नहीं मिलेगा। इससे अच्छा काम, एक काम क्या कर सकते हैं आप, फाइट द वीकनेस विद इन यू। आप अपने अंदर की कमजोरी से लड़ो, मार्केट को बख्शो प्लीज। अब क्यों ऐसा, हमें क्यों करना है? हमें इसलिए करना है ऐसा, द चार्ट इज आउटसाइड। द चार्ट तो बाहर होते हैं, चार्ट तो हमें कहां दिखते हैं, बाहर दिखते हैं, लेकिन बट द डिसीजन आर मेड इनसाइड। लेकिन फैसले अंदर से आते हैं। कहां से आते हैं? फैसले अंदर से आते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी अंदर की कमजोरियों से लड़ना पड़ेगा, फिर बाद में आप मार्केट में आके ट्रेड करने का ख्याल कर लीजिएगा। और अगर मेरी इन बातों ने आपको सोचने पे मजबूर किया है तो प्लीज इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब तो आपको करना ही पड़ जाएगा क्योंकि मैं ऐसी ऐसी चीजें ही बता रहा हूं आपको। तो सर, मिलता हूं आपसे अगले किसी पावर पैक्ड वीडियो में। तो दिस इज अंकित द्विवेदी साइनिंग ऑफ फ्रॉम द लूसीफर कैंडल, एंड लेट्स कीप द लाइट burning।